मैं कहता हूं कि जिसके भारत माता है केवल उसी के बाप का ये हिंदुस्तान है। हमें कहते हैं कि आप जो वंदे मातरम करते हो वो वंदे अपनी इस मृत भूमि को करते हो, और हम अल्लाह को मानने वाले हैं और अल्लाह के सिवा हम किसी को भी शीश नहीं नवाते। हिंदुओं के अंदर ऐसा एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ चुका है कि मेरा धर्म सबसे गलत है। मैं गर्व से नहीं कह सकता कि मैं हिंदू हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं ले सकता, मैं रामचंद्र का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि वो दुराचारी दिखा दिए गए। हमारे विश्वानी सेवा फाउंडेशन को जरूर सपोर्ट करें। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी ओर से कुछ ना कुछ धनराशि अवश्य भेजें, क्योंकि यह धनराशि हम प्रेषित करते हैं उन गुरुकुलों को और उन स्ट्रगल करने वाले लोगों को जो अपने सनातन वैदिक धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने वैदिक धर्म की शिक्षा का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। आप इतनी विद्वतापूर्ण बातचीत करते हैं, इतने विनम्र हैं, लेकिन जब आपके YouTube वीडियोस देखते हैं तो उस पर बड़ी तलखी है। एक समुदाय के बारे में जी बड़ी नाराज़गी रहती है जी। और कम्युनिटी टैब में भी आपके कुछ पोस्ट देखे उनमें भी कुछ भाषाई थोड़ी नाराज़गी है जी। तो ये दो अंकुरार ये एक में ही कैसे समाहित हैं? देखिए क्या होता है कि हम पहले बहुत प्यार से बात कर रहे थे। हमने लोगों को इनवाइट किया कि आप डिबेट कर सकते हैं कंपैरेटिव स्टडी के ऊपर। आपको कहीं पर भी ऐसा दिक्कत परेशानी आती है, जैसे कि रामायण के विषय में कहा गया था कि भाई रामचंद्र जी तो मांसाहारी हैं। अब जर्जिस ने क्वेश्चन उठा दिया और बहुत सारे लोग उस टाइम पर हताश थे। तो मैंने बताया कि भाई राम जी पहली चीज़ तो कि उन्होंने हिरण के ऊपर तीर तब चलाया था जब उनको ये पता लगा कि ये मारीच है, ये राक्षस है, क्योंकि उसने राम जी की आवाज़ में लक्ष्मण जी को आवाज़ लगाई थी उन्हीं के टोन में ही। तो उस टाइम पर उसको तीर मारा गया। तो अगर हम किसी जानवर की हत्या कर रहे हैं या तीर मार रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम मांसाहारी हैं। तो ये जब सवाल आया और इसके ऊपर डिबेट हो रही थी, तो जब वो डिबेट हारने लगे और मैंने उनको बताया कि किस प्रकार से अरण्यक कांड में माता सीता खुद कह रही हैं कि ये सोने के जैसा मुझे जो स्वर्णिम हिरण लग रहा है, इसको आप पकड़ करके ले आओ और जब हम अपने रनिवास में चले जाएंगे तो मैं इसको अपने आंगन में बांधूंगी और फिर देखना आप सारी महिलाएं कितनी आकर्षित होंगी, सब इसको देखने के लिए आएंगे। तो उन्होंने मारने के लिए नहीं कहा था। अंत में उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रकार से आपको ये लगे, उनको लग रहा था छल है, तो उन्होंने कहा अगर आपको ऐसा लगता भी है और ये किसी प्रकार से पकड़ने के दौरान मारा भी जाए तो आप हम इसको ले आएंगे तो उसकी हम मृगशाला बनाएंगे। तो मैंने भी क्योंकि डर्मी साइंस पढ़ा है और मैं वाइल्ड लाइफर भी रहा हूँ, मैं पक्षी प्रेमी हूँ, और उस टाइम पर मैंने खुद ये बात सीखी है कि किस प्रकार से जब कोई जीव मर जाता है तो उसके कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं कि हम उसको बाद में उसके अंदर का जो मांस है वो बाहर निकाल दें और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखें कि वो फिर भी जीवित लगे। आप कभी भी नैनीताल जाएंगे, जिम कॉर्बेट पार्क जाएंगे, तो वहाँ पर आपने देखोगे कि वहाँ पर जो शेर शेरनियाँ और जो जीव मर जाते हैं उनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। तो वो चीज़ उन्होंने कही थी, ये एक साइंस है, ये एक कला है। तो वही मैं बात कहूँगा कि उसको चीर करके उसका मांस बाहर निकालने में ये मत समझे कि मैं मांसाहारी हूँ, ठीक है। तो वहां पर उस डिबेट में उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर बहुत सारी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बहुत सारी गालियां दी, बहुत सारा मेरे धर्म के विषय में, मेरे विषय में बहुत सारी अभद्र टिप्पणियां की। तो मैं उसको बहुत ध्यान से मतलब उसकी बातें सुनता रहा कि कब ये मोमेंट पे आएगा। हो सकता है इसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन हो, वो खत्म होगी तो फिर पॉइंट पर आएगा, पर उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद से बहुत सारी डिबेट्स हुई। उन डिबेट्स के बाद में भी उन्होंने बहुत तल्खी के साथ में बातचीत करी। मैं अपनी डिबेट्स में उनको डालता नहीं हूँ। फिर जब वो डिबेट में हारने लगे तो मैंने उनको पहले बोल दिया कि आप गाली दे करके भागेंगे क्या? तो उन्होंने गाली देकर तो नहीं भागे, लेकिन वही उनका एक बहाना होता था, मेरी नमाज का टाइम हो गया है, वो भाग जाते थे। फिर मैंने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर अब जितने भी देवी देवता हैं या हमारे, जैसे कि आपने कहा कि पेरियार के विषय में बहुत उन्होंने जो पुस्तक लिखी है, मैं उसको रामायण नहीं कहूँगा, उसमें बहुत अश्लीलता के बारे में बात लिखी गई है, बहुत अभद्र टिप्पणियाँ की गई हैं। अब उनका चित्रांकन करके सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। मैंने अपनी भाषा में कभी भी, जैसे कि तलखी भले ही रही हो, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी चीज़ को डायरेक्ट नहीं बोला है। जैसे कि लोग समझने वाले समझ जाते हैं। मैंने कहा कि किताबें हवा हवाई है, मैंने कहा कि हमारे पोपट साहब या कैप्टन मोमो साहब, तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया है और उसमें एक ह्यूमर होता है। मैंने बात को उस तरीके से कहा है कि वो मेरी तलखी भी हो, लेकिन लोग जब उसे पढ़ें और आप उनके कमेंट्स पढ़ेंगे तो आप उनको उसमें जानेंगे। लोग पूछते हैं मेरे से कि भैया भाषा में इतनी क्रियात्मकता आप कहाँ से लेकर के आते हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि ये चल रहा था कि किसी के बाप का नहीं है हिंदुस्तान, सभी का खून शामिल है।
तो उस पर मेरी एक रिएक्शन वीडियो था, तो मैंने कहा कि खतने की 2 बूंद इस मिट्टी में मिल जाने पर कुछ लोग इस बात का गुमान करने लग जाते हैं कि उनका खून भी शामिल है इस मिट्टी में, और लोग कहते हैं कि ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। मैं कहता हूं कि जिसके भारत माता है केवल उसी के बाप का ये हिंदुस्तान है। तो उसमें लोगों को सुनने के लिए तलखी लग सकती है, लेकिन जो बात है उस बात में अगर वजन ना हो तो आप मेरी बात को काट दीजिए, क्योंकि आप इस भारत माता को माता कहने के लिए तैयार नहीं हैं। आपकी भाषा में कहा जाता है कि ये मादरे वतन है। हमें कहते हैं कि आप जो वंदे मातरम करते हो वो वंदे अपनी इस मृत भूमि को करते हो, और हम अल्लाह को मानने वाले हैं और अल्लाह के सिवा हम किसी को भी शीश नहीं नवाते। मेरे भाई मुझे एक बार बताओ कि वंदे मातरम में कहां पर शीश नवाने की बात कही गई है? मैंने वंदे की बात की है, मैंने वंदन की बात की है, मैंने नमन की बात नहीं की, मैंने सिर झुकाने की बात नहीं की। और वो कौम इस बात का सवाल उठाती है जो दिन के अंदर 5 बार इस धरती के ऊपर अपना माथा रगड़ती है, इसी धरती के ऊपर अपना माथा रगड़ती है, वो इस धरती माता को गाली देती है और वो कहती है कि मेरी किताब के अनुसार ये वंदनीय नहीं हो सकती, इस कारण मैं इसको भारत माता नहीं कहता। कितना दोगलापन इन लोगों के अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। इस कारण से तलखी आती है, इस कारण से रोष आता है, इस कारण से वो भाषा का प्रयोग होता है, क्योंकि वही लोग जो दुनिया को ये कहते हैं कि हम अमन के लोग हैं, वही लोग किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी को सपोर्ट करने पर उसका गला काट करके गली में फेंक देते हैं, पीठ पर छुरा भोंक करके उस लड़के को मार देते हैं जो उसकी खुद की बीवी को प्लाज्मा डोनेट करके आया था, उस लड़के की हत्या कर देते हैं जो केवल एक लड़की की सपोर्ट में खड़ा हुआ था। वो दोगले लोग जिस समय पर समाज के लिए सबसे ज्यादा घातक शत्रु बनकर खड़े होंगे, तो अंकुर आर्य अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से तलखी या क्रोध या आक्रोश या फिर असहिष्णुता कह दिया, वो निकलेगी ही निकलेगी। और ये तो केवल मैं हूं कि मेरे शब्द बाहर निकल जाते हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं श्याम भाई जिनके शब्द अंदर ही अंदर गूंज करके रह जाते हैं, क्योंकि माता पिता रोक देते हैं। वो कहते हैं अकेली दुकेली संतान है, कल को तेरा कन्हैया लाल बना दे जाएगा, किशन भरवाड़ बना देंगे, तेरा कोई हर्षा बना देगा, तू चुप हो जा। वहां पर आकर के रुक जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा केवल मनसा को छोड़ करके वाचा और कर्मणा वाला अंकुर आर्य ही मान्य है। जिसके मन के अंदर भी इस दोगलेपन, इन हिंसक लोगों के प्रति कुछ भी अंदर द्वेष है या रोष है या कुछ भी असहिष्णुता है, मैं मानता हूं कि वो व्यक्ति का दिमाग सही से काम कर रहा है। वो मैं मानता हूं कि वो भी पूज्य है, वो भी इतना ही बड़ा वॉरियर है। कोई भी कार्य मनसा वाचा और कर्मणा होते हैं। मन के अंदर आता है सबसे पहले, फिर वचन में आता है और फिर कर्म में आता है। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। यदि किसी के मन में भी आ गया कि यार सही कहा है इस भाई ने, मैं नहीं बोल सकता पर इसने सही कहा है, मैं मानता हूं वो भी अंकुर आर्य है। तो इस कारण से यह रोष उत्पन्न होता है जिन लोगों ने मजहब के आधार पर इस धरती के टुकड़े किए, जिन लोगों ने अपने मजहब के आधार पर 1947 में डायरेक्ट एक्शन डे किया, हजारों लोगों की हत्याएं की, 1920 किया, 1921 किया, जिन्होंने मालाबार किया, उन लोगों का यहां पर कोई रहने का कारण नहीं बनता था। मैं कहना चाहूंगा 1947 में जो गलतियां हुई हैं वो अगर सुधर जाती तो आज अंकुर आर्य पैदा नहीं होता, कहीं पर हिमालय में बैठा हुआ तपस्या कर रहा होता, वहां पर बैठा हुआ ध्यान योग कर रहा होता, या लोगों को स्वास्थ्य के लिए वही चर्चाएं कर रहा होता जो मेरे स्टार्टिंग में मैंने की थी। लेकिन जब मैंने देखा कि शारीरिक बीमारियों से ज्यादा मानसिक बीमारियां हैं, हम लोग रुग्ण हो चुके हैं, हिंदुओं के अंदर ऐसा एक ऐसा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ चुका है कि मेरा धर्म सबसे गलत है, मैं गर्व से नहीं कह सकता कि मैं हिंदू हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं ले सकता, मैं रामचंद्र का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि वो दुराचारी दिखा दिए गए, ना केवल इस्लामिक या ईसाइयों के द्वारा बल्कि हमारे पोप पंडितों के द्वारा भी, उन लोगों के द्वारा भी जिन्होंने हमारे ग्रंथों में मिलावट की है। उन सब की सफाई करनी अत्यंत आवश्यक थी, इसलिए अंकुर आर्य को खड़ा होना पड़ता है। इस कारण से ये तलखी, चाहे कटुता, चाहे आप कुछ भी कहें, यह केवल भाषाई हो सकती है। मन के अंदर मैं उन लोगों को भी एक पेशेंट मानता हूं और अपने आप को मैं डॉक्टर मानता हूं। कई बार आपको ऑपरेशन करते टाइम थप्पड़ भी मारना पड़ जाता है। डिलीवरी के टाइम महिलाओं को कई बार नर्स थप्पड़ मार देती है।
चीरा डालना पड़ता है, लेकिन बीमारी का इलाज करना होता है। मैं अपने आप को वही डॉक्टर मानता हूं, जाकिर नाइक की तरह नहीं कि किसी को बरगला करके, बहला करके, फुसला करके यह कार्य नहीं करता हूं। और मैं आपको अंत में बताऊं कि गुरुकुल जाने के बाद जितने भी जाकिर नाइक के क्वेश्चन थे हमने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिए, और उसके बाद में हमें इतना सपोर्ट मिला जो आप आज भी सत्य सनातन परिवार पर देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर भाई, आपने समय दिया और इस सार्थक चर्चा को अंजाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जितने भी दर्शक भाई बंधु हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने धैर्यतापूर्वक हमें अंत तक सुना।